सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आशा करता हूँ कि आप थोड़ा सा क्लिक बेट के चक्कर में तो पड़े होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो मैंने थंबनेल बनाया है ये कहीं ना कहीं क्लिक बेट का काम तो कर ही रहा है कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, व्हाट आर द करियर ऑप्शंस एंड व्हाट टू डू आफ्टर 10+2। सो बेसिकली क्योंकि मैं एक बाय प्रोफेशन टीचर भी हूँ और मैं अभी देख रहा हूँ कि हाल ही के दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे मेरे नोन में और अराउंड जो रहते हैं मेरे आसपास के बच्चे, वो भी मतलब उनका सेम ही क्वेश्चन है कि अगर इफ़ दे आर इन 10th क्लास और फिर 12th क्लास, तो उनके माइंड में जो आजकल जो चीज़ें चल रही हैं कि अगर 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया है और रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद हमें 11th में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। और जो बच्चे 12th दे चुके हैं, 12th के एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, उन बच्चों के दिमाग में है कि हमें करियर ऑप्शंस क्या-क्या लेने चाहिए। अब क्योंकि ये कोई छोटी-मोटी बात तो है नहीं कि जब हम करियर चूज़ करते हैं या फिर जब हम 11th में सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो अल्टीमेटली वो हमारे आने वाले 11 साल, 12 साल, आने वाली आगे की जो 20 साल की लाइफ है, वो डिसाइड करती है। और इसके लिए बहुत सारे जो है कुछ रिग्रेस स्टेटमेंट्स भी होती हैं कि पढ़ाई मैटर करती है, कि पढ़ाई मैटर नहीं करती। क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आप देखोगे कि आपको करियर ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जहाँ पे पढ़ाई की इम्पोर्टेंस नहीं है, बट एट द एंड पढ़ाई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ही है और एक ऐसा वेपन है जो हर किसी को नीडेड होता है। ठीक है। सो बेसिकली आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो करियर ऑप्शंस के बारे में ही बात करने वाला हूँ। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू अबाउट what are the career options and what to do after 10+2 and how to choose streams। जब हम 10th का एग्जाम देते हैं तो उसके बाद हमें साइंस लेनी चाहिए या आर्ट्स लेनी चाहिए या कॉमर्स लेनी चाहिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा वोकेशनल स्किल्स के लिए जो कोई कोर्सेज होते हैं। सो दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। सो आपके फैमिली में, आपके नोन में, आपके जान पहचान का आपका कोई फ्रेंड या कोई भी ऐसा बच्चा जिसको करियर के सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ आप ये वीडियो उसके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी वीडियो पे शायद बोला नहीं कि शेयर कीजिए, और अगर बोला भी है तो उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ही रहा होगा। सेम एज इस वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि एक वीडियो गाइडेंस के बेसिस पे मैं बताने वाला हूँ। सो एज यू कैन सी माई थंबनेल, व्हाट आई हैव रिटन हियर इज व्हाट आर द करियर ऑप्शंस। अब जब मैं करियर ऑप्शंस की बात करता हूँ तो करियर ऑप्शंस में बहुत सारी चीजें आती हैं। बहुत सारी चीजों का मतलब मेरा यह है कि आपने एक सोसाइटी में वॉचमैन को भी देखा है, बिजनेसमैन को भी देखा है, बैंक मैनेजर को भी देखा है, आपने आईएएस ऑफिसर्स को भी देखा है, इंजीनियर्स को भी देखा है, डॉक्टर को भी देखा है। सो हेयर वी बिगिंस अवर स्टोरी कि हमने जब इतनी सारी चीजों को देखा है तो अब बच्चों के माइंड में क्यूरियोसिटी होती है। देखो, इसमें कुछ बच्चे प्रिविलेज्ड होते हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हैं। उन बच्चों के लिए ऑब्वियसली नो डाउट कि उनको करियर गाइडेंस में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल से भी पढ़ते हैं, बट दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ गाइड विद देम जो उनको गाइड कर सके कि आगे चल के उन्हें क्या लेना चाहिए। इवन लोगों को लगता है कि जॉब की तैयारी सिर्फ 12th के बाद ही होती है, जबकि मैं एक बात बोलता हूँ या मुझे एक बात जो मेरे टीचर्स ने बताई है वो ये है कि जो पेड़ है उसकी देखरेख बचपन से की जाती है, तब जाके वो कहीं अपनी जवानी में फल देता है। और ये बात कहीं ना कहीं सच है कि अगर आप एक बच्चे को बचपन से नरिश करेंगे किसी चीज के लिए तो वो ऑब्वियसली आगे जाके उसका करियर सेटअप बहुत अच्छा होने वाला है। और ऑल ऑफ सडन अगर पेरेंट्स ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जो बच्चा बचपन बचपन से काफ़ी स्कोरिंग था, काफ़ी इंटेलिजेंट था, काफ़ी स्मार्ट था, और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए उसने या फिर उसने बहुत सारे जो है ऐसे टेस्ट दिए जिसमें वो फेल हो जाता है, तो आप उस चीज़ को एज अ पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते। और बच्चे को तो बेचारे को वैसे भी कुछ नहीं पता। बच्चे जो होते हैं वो पानी की तरह होते हैं, आप उनको जिस भी बर्तन में धर देंगे वो उसका शेप ले लेंगे। तो अगर आपका बच्चा वीक है, अगर आपके बच्चे के पास गाइडेंस नहीं है, ये बात मैं पेरेंट्स के लिए भी बोलना चाहता हूँ, तो इसमें आपके बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप बच्चे को शायद वैसा माहौल नहीं दे पाए, क्योंकि आपके बच्चे को शायद वो गाइडेंस देने वाला कोई व्यक्ति नहीं था घर में
जिसकी वजह से उसे समझ में नहीं आया कि उसको आगे लाइफ में करना क्या है। और फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, एट द एंड ऑफ द मोमेंट क्या होता है कि उस बच्चे को एक अच्छी प्रेस्टिजियस जॉब नहीं मिलती और फिर वो मजबूरी में कोई भी 10,000, 15,000 या 12,000 की जॉब करता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आती है। सो हमारी जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके चलती है, जिनको आप प्रिजुडिस भी कह सकते हो, स्टीरियोटाइप भी कह सकते हो। तो देर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन देम, प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप में, क्योंकि कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो सोशल प्रेशर में की जाती हैं, जबकि कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो ड्रीम जॉब्स कहलाती हैं। सो विल बी टॉकिंग अबाउट कि क्या क्या ऐसी प्रेस्टिजियस जॉब है जो इनके बारे में हमें बात करना चाहिए। सो लेट मी शो यू समथिंग। मैंने एक पेपर पे कुछ लिख के तैयार किया है। सो हेयर वी हैव द पेपर, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू और टेल यू इज, देखो इसका मैंने नाम, इस पेपर को हेडिंग दी है एजुकेशनल गाइडेंस। अब एजुकेशनल गाइडेंस तो आप सब समझ चुके होंगे कि एजुकेशनल गाइडेंस क्यों बोला गया इसको, ठीक है। बट एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जब भी कोई आपको कुछ समझाता है तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि समझाने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका समझना। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी बारे में, किसी भी चीज के बारे में आपको समझा रहा है तो ऑब्वियसली उसको पता है पहले से चीजें, और वो व्यक्ति चाहता है कि आप वो सारी मिस्टेक्स ना करें जो उस व्यक्ति ने की है। जैसे कि मैं अपना खुद का एग्जांपल ले सकता हूं कि अगर मैं भी आज किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूं या मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूं, तो मुझे भी गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था। बट हाँ, क्योंकि बाय द टाइम मैंने भी चीजें देखी करी, तो मुझे लगता है कि शायद बच्चों को गाइडेंस की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। और अगर राइट टाइम पे सभी बच्चों को राइट गाइडेंस दी जाए तो दे कैन डेफिनेटली डू वेरी वेल और वेरी लाइक मतलब अप टू द मार्क चीजें कर सकते हैं वो, जस्ट बिकॉज ऑफ गाइडेंस। सो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, देखो आपकी जो एजुकेशन है वो 3 सेगमेंट्स में हो सकती है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन। अब प्राइमरी एजुकेशन में आप फर्स्ट क्लास या नर्सरी क्लास से लेके 5th क्लास तक होते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्राइमरी एजुकेशन के बाद आप जब जाते हो हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी एजुकेशन में, तो आप 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक के क्लासेस में बात करते हो इसके बारे में, इस कैटेगरी में, ठीक है। इसके बाद जब आप आते हो हायर सेकेंडरी में, तो हायर सेकेंडरी में आप इसी बीच में 12th से ग्रेजुएशन की बात करते हैं, जिसमें हायर सेकेंडरी आता है, जिसमें आप पीजी या यूजी करते हो, पीजी करते हो, एमफिल, एमएसडी और बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजें करते हो, पीएचडी वगैरह करते हो, ठीक है। सो ये सब कंसीडर किया जाता है हायर सेकेंडरी में। नाउ द क्वेश्चन इज, जब कोई बच्चा किसी भी प्रोफेशन को फॉलो करता है, ठीक है, तो क्या वो उसका ड्रीम जॉब रहा या किसी प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए उसका सोशल प्रेशर रहा, या बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मतलब किसी भी चीज को अपना ड्रीम जॉब बना ले रहे हैं। सो ड्रीम जॉब बनाने का क्या कोई पैरामीटर है? ड्रीम जॉब बनाने का क्या कोई गाइडेंस का ऐसा कुछ स्टेप है जिसको हम देख के सीखते हैं? क्या हम इन्फ्लुएंस होकर चीजों को कर रहे हैं या हमारा उसमें इंटरेस्ट है भी या नहीं है? सो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं जब आप अपने करियर के बारे में सोचते हो, ठीक है। एक बच्चा जो अच्छी परवरिश में रहा है, अच्छे लोगों के बीच में रहा है, अच्छे लोगों से मेरा मतलब है कि हमेशा, अगर मान लो कोई एक ऑफिसर का बेटा है, ऑफिसर के बच्चे हैं, तो उन्हें डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑफिसर्स मिलते हैं, तो उनको ऑलरेडी पता होता है कि हाउ डज द सिस्टम वर्क्स, ठीक है। हायरार्की में कौन होता है, किस पोस्ट के लिए क्या एग्जाम्स देने होते हैं, क्या मेडिकल क्राइटेरिया होता है, कौन कौन से पेपर्स होते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, दे नोज वेरी वेल। तो उनके लिए उतनी डिफिकल्टी नहीं है, रादर देन जितनी डिफिकल्टी एक बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए होगी जो बच्चे बहुत ज्यादा रूरल एरिया में रहते हैं, लीनियन बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी फैमिली मतलब जो फैमिली ट्री है, उस पूरी फैमिली ट्री में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको समझा सके कि आपको करियर गाइडेंस में क्या क्या चूज करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स मतलब लेने चाहिए। मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं। आप ये पीछे डॉग की जो बात है इसको प्लीज अवॉइड करना, ठीक है। सो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की क्वेरीज है जहां पे बच्चे सब्जेक्ट्स कुछ भी होता है। मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसने अभी 11th में लास्ट टाइम क्या सब्जेक्ट्स लिए हैं, हॉर्टिकल्चर है, उसके पास फिजिकल एजुकेशन है, होम साइंस है, संस्कृत है और एक हिस्ट्री है, और उस बच्चे को अब तैयारी करनी है डिफेंस की। तो आप ये सोचो कि दिल्ली पुलिस या किसी भी
डिफेंस के एग्जाम के लिए अगर उसको प्रिपरेशन करनी है तो उसको बेसिक जीके, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश थोड़ी बहुत और जनरल नॉलेज की सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर उसको स्टार्टिंग से ही गाइडेंस मिलती कि भाई तुझे ये सारी चीजें पढ़नी है और ये सभी चीजें करनी है, तो वो बच्चा पहले से ही सभी चीजों को प्रिपेयर करके रखता, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब सेम सब्जेक्ट्स को वो अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में पढ़ता तो वो अच्छा स्कोर करता और फिर उसे उसकी जो जॉब थी, चाहे वो ड्रीम जॉब हो, चाहे वो सोशल प्रेशर से मिली हुई जॉब हो या फिर इन्फ्लुएंस हो के जो जॉब आप कह सकते हैं मिलने वाली थी, वो उसको इजीली पा सकता था। बट अल्टीमेट प्रॉब्लम यही है कि बच्चों के पास गाइडेंस नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो हम शुरू करते हैं यहाँ से, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही है। क्योंकि देखो 8वीं 9वीं में शायद बच्चों को पता नहीं होता कि हमारा करियर ऑप्शन क्या होता है, क्या नहीं होता है, बट 10वीं क्लास तक जाते जाते बच्चा थोड़ा मेच्योर हो जाता है, बच्चों को सारी चीजें पता होती हैं, ठीक। और वैसे भी हम ऐसे एरा में जी रहे हैं अब जहां पर मोबाइल होना और फ्रेंडशिप होना बहुत कॉमन है। ऐसे बीच में एक बड़ी पुरानी लोकोक्ति है, बचपन में हमने सुनी हुई है और आप सभी ने भी सुनी होगी कि संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जावत है। तो ऐसा ही कुछ है हमारे साथ भी, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड जोन में लोग अच्छे हैं और चीजें अच्छी चल रही हैं, अगर आपको कहीं से भी किसी भी तरह की कोई गाइडेंस मिलती है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और ये कोई लास्ट नहीं है, कोई मतलब फाइनल ऐसा नहीं है कि मैंने जो बताया वही रहने वाला है। आप इसको देखने के बाद भी आपके इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस पड़ी हुई हैं जहां से आप देख सकते हैं कि करियर ऑप्शंस में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। बट पर्सनली मेरे को लगता है कि दिस विल बी सफिशिएंट अगर आप ध्यान से सुनेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 10 से। क्लास 10 इसलिए क्योंकि देखो क्लास 10 एक बेस क्लास है जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं इंडियन सोसाइटी में भी, और एजुकेशनल बैकग्राउंड से भी हमारे इंडियन सोसाइटी में या एजुकेशनल पॉलिसी में भी 10th और 12th के जो मार्क्स हैं वो मैटर करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि बच्चों ने रिसेंटली जो है 10th के एग्जाम्स दिए, 10th के एग्जाम्स देने के बाद उनको अब एक्सपेक्टेशंस रहती है कि हमारे अगर 85% 90% मार्क्स आए तो हम साइंस ले लेंगे, अगर थोड़े से कम आए तो कॉमर्स ले लेंगे इज्जत बचाने के लिए। और क्योंकि जब हम बहुत सी बार सुनते हैं कि बच्चों ने आर्ट्स लिए तो आर्ट्स वालों के तो बेचारों की वैसे ही कोई इज्जत नहीं होती, बट लोगों को ये नहीं पता कि देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम और वर्ल्ड का भी सबसे टफेस्ट एग्जाम सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, वो ज्यादातर बच्चे आर्ट्स करने के बाद, आर्ट्स बैकग्राउंड के होने के बाद ही देते हैं। सो दैट इज द थिंग कि लोगों को पता नहीं है, बच्चों को पता नहीं है, और फिर एक रॉन्ग डायरेक्शन में चीजें होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को आपके अपने आने वाली लाइफ में फेस करना पड़ता है। सो दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि बच्चों को क्लियरेंस रहे और बच्चों को चीजें समझ में आए। सो अभी जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो ये है कि हाउ टू चूज सब्जेक्ट्स इन क्लास 11th। अब देखो सब्जेक्ट्स इन क्लास 11th में, जब आप क्लास 11th में जाते हो, आपके अच्छे मार्क्स आए 80 to 95, 85 से 90 एंड अप्रोक्स 85 रहे या 70 प्लस मार्क्स रहे, तो यू वुड बी गोइंग फॉर श्योर साइंस, ठीक है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके 95 भी आते हैं, 99 भी आते हैं, बट दे आर गोइंग टू आर्ट्स, ठीक है, या फिर कॉमर्स, इज्जत बचाने के लिए कॉमर्स ले ली कि चलो ठीक है। बट साइंस और आर्ट्स के कंपैरिजन में कॉमर्स ज्यादा टफ है, ये बच्चों को पता नहीं होता, ठीक है। और बच्चे फिर सोचते हैं कि यार अगर आर्ट्स लेते हैं तो बेइज्जती होगी, साइंस मिल नहीं रही है, और चलो कॉमर्स ले लेते हैं। फिर बेचारों की कॉमर्स में भी बैक आ जाती है, 2-3 बार फेल होते हैं, एग्जाम्स पास नहीं हो पाते, और अल्टीमेटली फिर वो एक फेलियर का बहुत बड़ा रीजन होता है क्योंकि आपने 11th में सब्जेक्ट्स ही सही से चूज नहीं किए थे, ठीक है। सो अभी देखो, जैसे आप अगर 11th क्लास में साइंस लेते हो, 11th में अगर आप साइंस लेंगे तो आपको साइंस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ने ही पड़ेंगे, जो आपने 9th में भी पढ़े हैं, जो आपने 6th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है। जैसे कि अगर 11th में आप साइंस लेते हैं तो आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, बायो पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, एंड देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स इन साइंस। इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं और इनकी जो सब कैटेगरीज है उसमें भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। फिर अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स में आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट होता है, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है, सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, और अभी तो रिसेंटली इसमें साइकोलॉजी को भी ऐड कर दिया गया है
जो कि आर्ट्स में ऐड हो चुका है, ठीक है। आर्ट्स में ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज हैं, आर्किटेक्चर्स के कोर्सेज हैं, फाइन आर्ट्स के कोर्सेज हैं और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। इस कोर्स में कंप्लीटली जो सब्जेक्ट्स आते हैं। फिर कॉमर्स अगर आप लेते हैं तो कॉमर्स में आपको अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस स्टडीज पढ़ना पड़ेगा और इसमें भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको आगे पढ़ने पड़ते हैं। सो अगर आप ऐसा कुछ लेते हैं, ऐसा कोई सब्जेक्ट लेते हैं, इसके बाद जब आप देखो, मैंने पहले ही इनिशियली यही बताया आपको कि अगर आप ऐसा कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं जिसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप जब 11th में कोई सब्जेक्ट ले रहे हो ना, तो वो आपके ड्रीम जॉब और सोशल जॉब को ही जाके इफेक्ट करेगा। अभी ड्रीम जॉब क्या है, सोशल जॉब क्या है, अभी मैं इसको डिफाइन करूंगा थोड़ा सा, बट उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ा 11th क्लास पे फोकस्ड होके। जैसे देखो, कोई बच्चा है जिसको गाइडेंस पहले से मिली हुई है कि बेटा आपने आईएएस बनना है, तो अगर वो बच्चा साइंस ले ले, 12th तक साइंस ले ले, उसके बाद जाके ग्रेजुएशन में स्विच कर दे और वो कॉमर्स में तो वैसे भी नहीं है, अब उसको जाना है आईएएस बनने के लिए, तो वो क्या करेगा आगे जाके, क्योंकि उसने 12th तक साइंस की हुई है, साइंस से पीसीबी या पीसीएम किया हुआ है, उसके बाद वो चारों सब्जेक्ट ऐसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी टाइप्स रखेगा और ग्रेजुएशन कर लेगा, सिंपल ग्रेजुएशन या ऑनर्स में या कोई प्रोग्राम करके ग्रेजुएशन कर लेगा। क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है, मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है टू अपीयर इन यूपीएससी एग्जाम्स, दैट विल बी ग्रेजुएशन। तो उसने ग्रेजुएशन तो सिंपल सब्जेक्ट से कर लिया। अब क्योंकि यूपीएससी के सब्जेक्ट्स जो होते हैं, यूपीएससी के सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं इसके साथ रिलेट हो जाएंगे जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स है, क्योंकि हिस्ट्री आप चाहे यूपीएससी के लिए पढ़ो या क्लास 12th के लिए पढ़ो, सेम होगा। हाँ, लेवल थोड़ा सा अप और डाउन हो सकता है, बट बाकी सारी चीजें मोस्टली सेम होंगी, ठीक है। अब क्योंकि बाकी सारी चीजें मोस्टली सेम होगी तो उन बच्चों को एज मिलता है, क्योंकि 12th में भी उन्होंने वो सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, साइंस वगैरह वगैरह, और ग्रेजुएशन में भी अभी उन्होंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ी है। अब क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में सब कुछ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पूछा जा रहा है, तो उस बच्चे को, जिस बच्चे को पहले से ही गाइडेंस थी कि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी लेनी है ताकि आगे चल के यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कर सके, तो उस बच्चे को एज मिल जाएगा एज कंपेयर टू वो बच्चा जो साइंस लेके आया है, बट ही हैज नो गाइडेंस और शी हैज नो गाइडेंस अबाउट व्हाट टू डू आफ्टर 10+2। तो बच्चा जाके 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स कर लेता है, फिर इंग्लिश कोर्स कर लेता है, फिर मान लो इधर उधर के छोटे मोटे कोई कोर्स कर लिए, फिर जॉब की अच्छी तलाश में रहता है। बट द थिंग इज कि अगर ऐसा चलता रहा तो क्या ये इतना इजी है टू गेट अ जॉब? नहीं ना। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिस्कस द थिंग्स कि ड्रीम जॉब क्या होती है, सोशल जॉब क्या होती है। देखो, एज आई हैव डिस्कस्ड कि ये सारी चीजें होती कैसे हैं, क्योंकि आप अगर 11th में आप क्या ले रहे हो, दैट डिपेंड्स कि आपके आने वाले आगे के 11 साल क्या कैसे रहने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ एक चीजें जो है यहाँ पे पॉइंट आउट करके रखी हुई है। जैसे ड्रीम जॉब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब ड्रीम जॉब के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं, तो इस ड्रीम जॉब में होता क्या है, कुड बी एनीथिंग दैट यू आर अवेयर ऑफ, यानी कि आपकी ड्रीम जॉब कुछ भी हो सकती है। आपको डायरेक्टर बनना हो सकता है, एक्टर बनना हो सकता है, आपको पुलिस ऑफिसर बनना हो सकता है, आपको डॉक्टर बनना हो सकता है, कुछ भी जिसको आप देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो वो आप बनना चाहते हैं। ये आपको ड्रीम जॉब के बारे में एक डेफिनेशन मिलती है और आप इसको ड्रीम जॉब बना लेते हो कि भाई मुझे तो ये बनना है, ठीक। सिमिलरली आता है सोशल जॉब। सोशल जॉब क्या है? सोशल जॉब है, सोशल जॉब का मतलब होता है जो आपको कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी में रहते हुए कुछ भी जॉब कभी भी किसी प्रेशराइज होके या किसी भी चीज में करना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं सोशल जॉब। अभी सोशल जॉब क्या होता है? सोशल जॉब का मतलब है कि जब आप अपनी सोसाइटी के प्रेशर में कोई भी जॉब करो। अभी सोसाइटी के प्रेशर में क्या है, जैसे मान लो एक एज के बाद लोग कहते हैं कि कुछ कमाता नहीं है, कुछ करता नहीं है, घर का ध्यान नहीं रखता, ऐसा वैसा, तो बच्चे थोड़ा सा कभी डिलीवरी बॉय का काम कर लेते हैं मजबूरी में, कभी किसी शॉप में कपड़े दिखाने का काम कर लेते हैं। और हमें पता है कि ऐसे हेल्पिंग वाले जॉब्स बहुत सारे हैं, लेबर का काम कर लेते हैं, कैशियर का काम कर लेते हैं, सीएसएस का काम कर लेते हैं, और बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो सिर्फ हम अपने समाज में बने रहने के लिए कि भाई हाँ हम भी वर्किंग हैं, हम भी जॉब कर रहे हैं, बस इस वजह से करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ना तो कोई स्किल्स होती हैं खास और ना ही हमारे पास गाइडेंस थी।
जिसकी वजह से हमें जॉब करनी पड़ रही है। और बहुत सारे कंपल्शन होते हैं जिनकी वजह से बच्चे जॉब करते हैं। नाउ यू हैव 3 वेज। अगर आपने साइंस लिए तो, आर्ट्स लिया तो, और कॉमर्स लिया तो, ठीक। देखो बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में एक चीज समझा रहा हूं कि अगर आपने साइंस ली तो या तो आप इंजीनियर बनोगे, या तो आप डॉक्टर बनोगे, या आप साइंटिस्ट बनोगे, या नीट और जेई जैसे एग्जाम्स दोगे अगर आप साइंस लेते हो तो, ठीक। अगर आपने आर्ट्स ली तो मोस्टली आर्ट्स में जो मैंने देखा है, या एक ट्रेंड भी कहता है कि आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं बच्चे, आईआरएस की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, सीएचएसएल हो गया, और वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जिनकी तैयारी बच्चे करते हैं, ठीक। फिर है कॉमर्स। कॉमर्स में आप बैंकिंग जॉब्स की तैयारी करते हो। बैंकिंग जॉब्स में पीओ आता है, ठीक है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ऑडिटर होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे वेरियस जॉब्स हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। देखो वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, मुझे पता है, बट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी बच्चा है, क्योंकि अभी देखो काफी टाइम बाद में ऐसी कोई चीज बना के, सोच के और समझ के मैं ये चीज बना रहा हूँ ताकि गाइडेंस हर बच्चे तक पहुंचे, और कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो बिना गाइडेंस के फिर कुछ भी चीजें करे, ठीक है। और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है जो शायद सभी को समझ में आती है, बट बात करना नहीं चाहते, या फिर बहुत सारी मैंने ऐसे टीचर्स भी देखे हैं जो बच्चों से पर्सनल पता नहीं क्यों इतना हो जाते हैं कि भाई हमें तो तुम्हें बताना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है। सो मेरी उन टीचर्स से भी रिक्वेस्ट है कि जो भी टीचर्स ये वीडियो देख रहे हैं, या ऐसा कोई भी बच्चा है जो मेरी वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज आप इस वीडियो को हर उस बच्चे तक पहुंचा देना जिसको भी इस चीज की जरूरत है। और क्योंकि अब मैं इसके ऊपर एक पूरी सीरीज बनाऊंगा कि मान लो अगर आपको यूपीएससी करनी है तो यूपीएससी का क्या वे फॉरवर्ड होगा, एसएससी के लिए क्या वे फॉरवर्ड होगा, कोई बच्चा क्लास 5th में 4th में है, उसको नवोदय, नेतरहाट जैसे स्कूल, विद्या ज्ञान जैसे स्कूल है ना, और बड़े बड़े स्कूल्स में स्कॉलरशिप पे पढ़ना है तो कैसे पढ़ाई होगी, ठीक है। और अगर किसी बच्चे ने साइंस लिया है और आगे उसको साइंटिस्ट बनना है, इसरो में जाना है, नासा में जाना है, सो व्हाट वुड बी द वे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप कहीं भी किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। और अभी आप लोगों का भी क्वेश्चन हो सकता है मेरे से कि आप खुद ये वीडियो बना रहे हो तो आप क्यों नहीं गए। देखो कुछ तो एक चीज होती है एज, कि कुछ क्राइटेरियाज में तो मैं फिट भी नहीं होता ड्यू टू माई एज, और जिन क्राइटेरियाज में मैं फिट होता हूँ स्टिल आई एम डूइंग दोज थिंग्स, और बाय द टाइम यू विल गेट टू नो अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं हर एक जॉब प्रोफाइल के लिए एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी चीजें मेंशन करूंगा कि किसी भी एग्जाम को देने के लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या मेडिकल क्राइटेरिया होता है, क्या फिजिकल क्राइटेरिया होता है, क्या क्या सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या मटेरियल चाहिए, एवरीथिंग, ठीक है। सो दिस विल बी योर गाइडेंस वीडियो फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। कि जब आप 12th में एग्जाम देके बाहर निकलें तो आपको सिर्फ 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स करके बातें खत्म नहीं कर देनी, ठीक है, या वोकेशनल स्किल्स पे कोई बात ही नहीं करता है। सो यही एक प्रॉब्लम है कि हमारी सोसाइटी में सबको चाहिए कि 12th के बाद सिर्फ कोई जॉब मिल जाए, बट कैसे मिलेगी अनलेस और अनटिल आपने कोई चीजें वैसी की ही नहीं है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल हो। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल ही नहीं होगी तो हाउ वुड यू गेट दैट जॉब, ठीक है, क्योंकि स्किल होना बहुत जरूरी है। अब स्किल में इंग्लिश लैंग्वेज इज अ इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ दैट थिंग, क्योंकि अगर आप किसी एमएनसी में भी जॉब कर रहे हो ना, सो यू नीड टू नो इंग्लिश। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश इज अ वेरी बेसिक लैंग्वेज, क्योंकि आज की डेट में आप कंप्यूटर चला रहे हो, फोन चला रहे हो, कैलकुलेटर चला रहे हो, या किसी लिफ्ट के बटन भी प्रेस कर रहे हो ना, सो एवरीथिंग इज रिटन इन इंग्लिश, सो यू नीड टू नो, ठीक है। और बहुत कुछ है, क्योंकि बताना बहुत कुछ है, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए, और मैं चाहता हूँ कि बाइट बाय बाइट मैं चीजों को समझाऊं ताकि आप भी बोर ना हो, और मेरा जो पर्सपेक्टिव है चीजों को बताने का वो भी सर्व हो जाए। सो मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। आई होप कि आपको ये चीजें पसंद आई होंगी, और वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा बाय प्रोफाइल कि सिलेबस क्या होता है, जॉब कैसे मिलेगी, क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। और ये वीडियो मैं अपने 2 चैनल्स पे डालने वाला हूँ, एक तो चैप्टर 108 पे, और मेरा एक और चैनल है एजुकेशनल पर्पज से, शिक्षा गुरुकुल 08 करके।
ठीक है, उस पे अराउंड 132 सब्सक्राइबर्स या जो भी होंगे, मुझे अभी आइडिया नहीं है, बट आई विल पोस्ट देयर ऑल्सो, सो दैट ये चीज़ें लोगों तक पहुंच सकें। और मुझे नहीं पता कि ये शायद अगर एक एक भी व्यक्ति का इससे गाइडेंस का जो एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है, तो मेरा पर्पस मैं समझूंगा कि सॉल्व हो चुका है। So thanks again. Meet you in my next video. Thanks a lot for watching this video.